है जो क्या जी भाई आए ना, यहाँ आए, यहाँ आके आप सवाल पूछें। आ जाए यार, घबरा क्यों रहे हो? मैं यहाँ बैठूंगा खलील साहब के पास तब तक। बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है भाई आपका? माइक में। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। जी आसिम। तो मेरा ये सवाल था कि अक्सर मैंने सुना है कि मर्द जो औरत जो है वो कहती है कि सारे मर्द ही बेवफा हैं, तो उन्हें कैसे पता होता है कि सारे मर्द बेवफा हैं? वाह। सारी बकरियां दूध देती हैं, सब औरतों को पता है। कैसे पता होता है? सारी वो जाके दूध होती है उसका, ये खबर होती है बेटा। दिस इज द जनरलाइजेशन अबाउट द मैन। उमूमी तौर पर वो बेवफा है, मैं कहता हूं तो मैंने सारे मर्द मुकते हुए हैं। नहीं। ठीक है, लब की जवाब। चलो थैंक यू आप है। ये तो वही मैंने अभी आपसे पूछ चुका हूँ, ये सवाल उन्होंने रिपीट किया दोबारा। तो खलील साहब ये वही बात है जो मैंने अभी सवाल पूछा, वही सवाल उन्होंने उसने जरा अपने तरीके से पूछा है ना, उसने अपने तरीके। तो भाई क्यूरोसिटी यही है खलील साहब, ये वफा बेवफाई फोकस इसी के ऊपर है, ये क्यों आप? तो उसके बगैर क्या करना है आपने? मुझे एक बात बताओ। फिर तो आप, मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा बुरा लफ्ज के मुंह से निकलेगा, फिर ये सोसाइटी तो ना रहेगी, फिर वापस जाइए जंगल में। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में ये वफादारी ने और हया ने बनाई है सोसाइटी, डिसीजन ने नहीं बनाई। मर्द की फितरत में औरत को संभाल कर रखना जो है उसने सोसाइटी बनाई है। खलील साहब ये जो दिस ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आपसी मामलात इसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है, तो जो जैसे आप बात कर रहे हैं करियर के ऊपर या प्रोग्रेस। झूठ बोलते हैं जब ये कहता है ना, मैं अब सबको बता दूं, जब व्हेन यू आर इन ए रिलेशन विद अ बॉय और वो कहता है कि पहले शादी बाद में करूंगा, पहले करियर बना लो, उसने शादी नहीं करनी आपके साथ, मैं अपने खून के साथ लिख देता हूँ आपको। फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सफेद। क्योंकि रिलेशनशिप भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बात उससे शुरू होती है। मैंने अपनी जिंदगी आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज 19 years 5 months। तो उस औरत ने पढ़ाया लिखाया मुझे भाई, पढ़ा तो मैं सारा शादी के बाद हूँ। शी मेड खलीलुर रहमान टू बी खलीलुर रहमान का मर्द। अच्छा, और आपने ये नहीं उनको कहा घूंघट उठा के कि भाई मेरे घर वालों का बड़ा ख्याल रखना? आपने उल्टा अपने वालिद साहब और चचा को कहा कि मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात ना करे। और वो मेरे अंदर मौजूद था, क्योंकि मैं देख रहा था अब्बा और अम्माएं खामखा इंटरफेयर करते हैं। दे वांट टू मेक हर लर्न। वो हमको पागल खाने से लाए हुए हैं। सही बात है। हाँ, तो मैंने उनको बोला, देखो अब्बा और चचा, मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। तो चचा से दोस्ती थी, तो वो ही वॉज अबाउट टू क्वेश्चन। मैं कहता चचा नो क्वेश्चन, नो आर्गूमेंट। उससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा, एंड आई एम अ जस्टिस। हाँ, वो मेरा काम है। ये बात मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी यार, कि हमको पागलखाने से उठा के ले गए, उसको बताना पड़ा कि मेरी माँ से। आप कहते हैं ना घूंघट उठा के मेरी माँ की इज्जत करना, तो आप बता रहे होते कि मेरी माँ काबिल इज्जत नहीं है। Saab, I was watching an interview of yours and you spoke about your mother and unfortunately you were only 18 when she passed away. And आपने कहा कि आपका जो एक ज्यादा प्यार का था ऑफ कोर्स माँ के साथ, लेकिन वालिद के साथ आप ज्यादा करीब थे। और आपने कहा क्योंकि वालिदा आपको डांटती थी लिखने से, शिकायतें लिखने से रोकती थी। तो क्या हाउ वाज योर रिलेशनशिप योर मदर ओवर द इयर्स? वो हमेशा से थोड़ा सा टेंस था? टेंस नहीं था। अब मैं आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स माय अब्बा। Yet you understand women मैं सोता really भी उनके साथ था। मैट्रिक तक तो उनका हाथ मेरी छाती पे रखते थे तो मैं सोता था। No, but yet you understand women really well. तो ये मैं एक बड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी ने तो समझाया मुझे। किसने? ये जब सब कुछ हो रहा था। तो फिर आप ऑब्जर्वर तो थे ना, फिर रीड बिटवीन द लाइंस। ये तो आप कह चुके हैं।